सब कुछ चाहते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने एक फैसला किया, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ। आपके घर में से किसी ने आपको मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो फिर से मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने लगेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। हम इन दोनों को यहाँ इसलिए लेकर आए थे कि कहीं ये हमारी जायदाद से हिस्सा ना ले ले। अब हमारा बेटा काबू में कर लिया है। आपने और आपके घर वालों ने मुझे समझ के क्या रखा है? आप बस इस लड़की का कहीं रिश्ता कराएं और चलता करें इस घर से, इससे पहले कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए। आप लोगों को उष्णा का रिश्ता ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उष्णा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जुल्फी, जुल्फी। अम्मी, क्या हुआ? शरोज, मैं उठ के बैठना चाह रही हूँ बेटे, थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे, प्लीज उठा दे मुझे। थैंक यू। ओके, और पानी पीना चाहती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। जुल्फी, जुल्फी, आवाज नहीं आ रही थी, हमें इतनी देर से आवाजें दे रही है। जाओ यहां से। जूनी कितनी देर पहले गई है? यहीं पर थी, मेरी जरा सी आंख लग गई थी, अभी पता नहीं कहाँ है। तुमने जो माहौल क्रिएट किया है उससे बाहर निकल के सांस लेने जा रहा हूँ। वो लड़की कल आई है, अम्मी ने 2 बातें क्या सुना दी, तुम्हारा तो दम घुटने लगा है। मेरे लिए तो तुमने कभी स्टैंड नहीं लिया। किस बात पर स्टैंड लूं सदफ? वही बेवक्त की बात। हाँ तो और कौन से वक्त का इंतजार करूं? तुम चची जान को बता क्यों नहीं देते हम दोनों के बारे में? पहले इस काबिल तो बन जाओ सदफ कि मैं तुम्हें अम्मी के सामने ले जा सकूं। जब अभी तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, बात बात पे शक करती हो। अभी ये हाल है तो बाद में क्या करोगी? छोटी सी बात का तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया है। तुमने उष्णा की नहीं, मेरी भी बेइज्जती की है। तुम्हें मेरा एहसास करना चाहिए था। आज के वाकये के बाद तुम सच में डाउट में हो। अब किस बात का डाउट है तुम्हें? हाँ बात सुनो। ये क्या दादागिरी है? सदफ क्या कह रही थी? पीछे खड़ी है, पूछ लो उससे। तुम टेरेस पे उष्णा के साथ क्या कर रहे थे? पहले तो लगता था तुम्हारी बहन का ही दिमाग खराब है, अब तो यकीन हो गया तुम सदफ के ही भाई हो। ज्यादा बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। चूड़ियां मैंने भी नहीं पहन रखी है। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है? क्या हो क्या रहा है? कर क्या रहे हो तुम लोग? इसी से पूछे दाईजान, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। तुम अपने हवासों में तो जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नफरत का बीज बो के ना आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। जाओ तुम यहां से। तुम भी जाओ यहाँ से, जाओ अंदर। चले चले अंदर। जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे से पूछे बगैर अम्मी को छोड़ के मत आना, तो फिर तुम क्यों गई? शेरोज आंटी सो रही थी, मैंने काफी इंतजार भी किया, वो नहीं उठी तो मैं सो रही थी जुनैशा, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मर भी सकती थी। जब मैंने तुमसे कहा था कि बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी लेना, तो फिर तुमने क्यों ली? मुझे बताती तो सही तुम। मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सुनने की जहमत ही नहीं की, मेरे मुंह पे फोन रख दिया। मेरी कमिटमेंट थी कहीं पे शेरोज। जुनैशा, तुम इंतहाई गैर जिम्मेदार और लापरवाह लड़की हो, और तुम्हें ये जिम्मेदारी देके मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। तुम्हें पता है मेरी अम्मी बहुत सीरियस पेशेंट है, और अगर मैं वक्त पे वहां ना पहुंचता तो पता नहीं। शेरोज, मैंने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन छोड़कर पूरा दिन आंटी को संभाला, अब आप मुझे इस तरह से बातें सुना के सिला दे रहे हैं। जुनैशा, प्लीज प्लीज मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना दो। आपको क्या लग रहा है सिर्फ मैं बात कर रही हूं? मतलब
आपके मासूम बेटे पर उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और आपको फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क। मेरे बेटे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना मुंह छुपाना पड़े। उषा ने उससे बात की थी ना, उसे इतना ड्रामेटिक करने की क्या जरूरत थी? यही बात मैं भाई साहब को समझा रहा था, बताना चाह रहा था, लेकिन सदफ उस वक्त सामने थी। भाई साहब की बेटी, इसलिए लिहाज करना पड़ा मुझे। लेकिन तुम तो सदफ की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो या नहीं? उसकी आदतें भाभी से कितनी मिलती जुलती? राई का पहाड़ बनाना उसे खूब आता है। दोनों को बातें करते देख लिया और कहानी घर दी। जो कुछ भी हुआ, आखिर में इल्जाम तो मेरे बेटे पे लगा ना। तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे पे उंगली उठाई गई, उसका दामन जो दागदार हो गया, उसकी फिक्र है तुम्हें। मेरी जो यतीम भांजी है, उसके बारे में किसी ने सोचा है कि ये सब कुछ सुनकर उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मेरी बेवा बहन इद्दत में पड़ी हुई अपनी बेटी के बारे में सब कुछ सुनेगी, उसका क्या हाल होगा? उसके बारे में किसी ने सोचा है? इस वक्त भी आपको अपनी बहन और भांजी की पड़ी है। जवाब नहीं है वैसे आपका। एक बात सच कहूं तुमसे महनाज, अपने इस अमल में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उन दोनों बेसहाराओं को यह सोचकर इस घर में ले आया था कि इज्जत से अपनों के दरमियान रहेंगी, समाने की बकवास बातों से, गंदी नजरों से बची रहेंगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी ये नेकी उन दोनों के लिए इम्तिहान बनकर रह जाएगी। सब लड़कियों के बाबा हैं। मेरे बाबा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? संभालो खुद को, हिम्मत करो, मत करो। कैसे संभालूं? मेरे किरदार को बीच चौक पर टांग दिया गया। जिसका दिल करता है आते जाते पत्थर मारते हैं। मेरे किरदार पर, मेरी तरबियत पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मत ध्यान दो लोगों की बातों पर। मैंने किया ना तुम्हारी तरबियत। मुझे भरोसा है तुम पर, पूरा पूरा भरोसा है। आपके कहने से, आपके सोचने से क्या लोगों की सोच बदल जाएगी? क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम उनकी जुबान पकड़ सकें? ठीक कह रही हो। हम में इतनी हिम्मत और इस्तेताअत नहीं है कि हम किसी की भी जुबान पकड़ सकें। लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो किसी से कमजोर नहीं है। वो पकड़ेगा सालिम की जुबान, बोलेगा मतलब तुम पर लगे हर बात का। हाँ, तुम्हें ये सब ख्याल करने की क्या जरूरत है? वो ठेका तो हम लोगों ने लिया हुआ है। कोई काम था भाभी? काम था जब भी तुम्हारे रूम में आई हूं। जासूसियां करने का शौक तो नहीं है मुझे। ये बिजली का बिल है और ये पैसे, पकड़ो इसे, भरकर आ जाना। भाभी ये कैसे बिल भरवाएगी? क्यों नहीं जाएगी? पैसे दिए तो हैं मैंने, फिर क्या मुश्किल है? नहीं भाभी, मेरा मतलब है इसने कभी ये काम नहीं किया तो उसको नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। पहले नहीं कराया ना, तो अब कर लेगी। यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटी तो नहीं तोड़वाएंगे इससे। भाभी आप रहने दे, मैं जाती हूँ। तुम जाओगी? इद्दत में भी चैन नहीं है तुम्हें? हाँ, थोड़े से दिन ही तो बाकी रह गए। सब्र कर लो बीबी, पहले इद्दत तो पूरी कर लो, फिर दोनों माँ बेटी मिलके सारे काम कर लेना। वैसे भी सारी जिंदगी तुम दोनों ने तो हमारे ही सीने पे मूंग दलनी है। भाभी ये अकेली कैसे जाएगी? इसको कुछ नहीं पता। आपके पास इतने लोग हैं, फौज है। क्यों नहीं आ सकती है? तुम्हारी बेटी को छोटी बच्ची है जो एक बिल नहीं भरवा के लेकर आ सकती? यूनिवर्सिटी तो बड़े खुशी खुशी जाती है। बेटी से काम ना करवाने के ना तुम्हें भी 100 बहाने आते हैं। मैं भर आती हूँ।
वक्त पे भर देना। आज बिजली के बिल की आखिरी तारीख है। ऐसा ना हो कि तुम बैंक पहुंचो और बैंक ही बंद हो जाए। बातें करवा लो इनसे। मैं कर रही थी ना बात, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की? उनकी बातें सुन के आपको लग रहा था कि वो मानेंगी? वो जानबूझकर हमें तंग करना चाहती हैं और कुछ नहीं। हाँ, जान के कर रही हैं वो ये। मैं भाई साहब से बात करूंगी। फौज है इनके पास, ये काम कोई भी कर सकता है। जान के उन्होंने तुम्हें कहा है। जो लड़कियां बेसहारा होती हैं ना, उन्हें लड़कों वाले भी काम करने ही पड़ते हैं। मत करो ऐसी बातें। अच्छा अभी मत जाओ, मैं खाना लेकर आ। रहने दें, भूख नहीं है मुझे। पहले इस घर का नमक तो हलाल कर लें। कैसे भरूंगी ये बिल? तो ये लाइन चल की मेरे तो पक्का रेत जाएंगे। मैं आए? नो थैंक यू। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी जिद्दी तबीयत के हाथों मजबूर हैं, लेकिन अभी क्लोजिंग का टाइम है। अगर आप जिद में रहेंगी तो वक्त तो अलग से बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन तकलीफ भी होगी। इट्स ओके, मैं ये तकलीफ उठा लूंगी। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। अंदर बैंक में काफ़ी अच्छी जान पहचान है मेरी। 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। इंसानी हमदर्दी के नाते ही कह रहा हूँ। ये बिल खा नहीं जाऊँगा मैं आपको। बहन, आप भरवा लें बिल, काफी देर से खड़ी हैं। देखा, इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत बाकी है। वेल, थैंक यू। थैंक यू। उष्णा का रिश्ता? आप लोग उष्णा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। इस लड़की ने आते ही घर में जो फसाद का बीज बोया है, उसे मैं मजबूत दरख्त तो नहीं बनने दूंगी, पहले ही निकाल फेंकूंगी। और तुम्हें किसने कहा इस मामले में टांग अड़ाने को? आप लोगों को उष्णा का रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उष्णा को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। हाय हाय, सुन लिया आपने क्या कह रही है? इसी दिन के लिए रोती थी मैं, सुन लिया आप? अरे चुप करो, शोर मत करो, बैठो इधर, बात करने दो मुझे। देखो साहबजादे, जैसा तुम चाहते हो ना, ऐसा हम नहीं चाहते। बेहतर है कि आप भी अपने दिमाग से इस बात को निकाल ही दें। लेकिन बाबा, मैं उष्णा को बहुत पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती? हाय उष्णा, तेरा बेड़ा गर्क हो। बेटे को बाप के सामने ला खड़ा किया तूने मनूस। लेकिन मामा, इसमें बुराई क्या है? आप लोग कहीं ना कहीं तो मेरी शादी करेंगे ना, तो उष्णा से क्यों नहीं? बुराई तो है बेटा साहब। जिस लड़की के कहने में आके तुम अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ खड़े हो, इससे बड़ी और क्या बुराई होगी? लेकिन बाबा, इसमें तो उसका कोई कसूर भी नहीं है। वो तो इस बात से लाइल है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहे उसकी? जब कह दिया कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। जाओ यहां से, और आज के बाद अपने दिल में इस ख्याल को कभी आने भी मत देना। ठीक है बाबा, अगर आपका ये फैसला तो फिर मेरा फैसला भी सुन लें। अगर मेरी उष्णा से शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखा आपने? देखा कैसे हमारे बेटे को हमारे खिलाफ ला खड़ा किया? 2 दिन हुए इस लड़के को इस घर में आए हुए, और उसके लिए घर छोड़ने की धमकी देके चला गया हमारा बेटा। सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।